पहला क्वेश्चन आपका है कि 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी, है ना। 15वीं लोकसभा चुनाव से पहले, है ना, लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी, है ना। हम लोग जानते हैं कि 2024 में, अभी कुछ दिन पहले 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ। ये कौन सा लोकसभा का चुनाव था? 18वीं लोकसभा का चुनाव था, है ना। इससे अगर 5 साल पहले हम लोग जाए तो इससे 5 साल पहले 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वो कौन सा लोकसभा चुनाव था? 17वीं लोकसभा का चुनाव था। 17वीं लोकसभा का चुनाव था। और उससे पहले 2014 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वह कौन सा चुनाव था? 16वीं लोकसभा का चुनाव था। 16वीं लोकसभा का चुनाव था। और उससे पहले, है ना, उससे पहले अगर हम लोग बात करें कि 2009 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था तो ये कौन सा लोकसभा चुनाव था? तो 15वीं लोकसभा चुनाव था। 15वीं लोकसभा चुनाव था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में, है ना, देखने को हर साल मिलता है कि कौन सा लोकसभा का चुनाव कब हुआ था, कौन सा लोकसभा का चुनाव कब हुआ था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। और इस साल भी बहुत ज्यादा संभावना है कि आपसे पूछा जाए कि 18वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था, है ना। पूछा जाए अगर आपसे कि 18वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था तो आपको बताना है 2024, है ना। ये सब पूछा जा चुका है। 15वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था? 2009 में, है ना। 16वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ? तो 2014 में। 17वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ? 2009 में। और 18वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ? तो ये हुआ 2024 में। 18वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ, है ना? ये हुआ 2024 में, है ना। चलिए, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि 15वीं लोकसभा चुनाव जो 2009 में हुआ था, 15वीं लोकसभा चुनाव जो 2009 में हुआ था, इसके पहले, है ना, इसके पहले के लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? हम लोग को पता है कि लोकसभा में महिलाओं के लिए सीट कितना है? तो लोकसभा में महिलाओं के लिए सीट का संख्या है 543, है ना। लोकसभा में महिलाओं के लिए सीट का संख्या कितना है? 543 सीट है। और ये 543 में से जो महिलाओं का संख्या रहता है वो कितना रहता है? तो मात्र 10% महिलाएं रहती है। कितना? मात्र 10% महिलाएं रहती है ना। तो 15वीं लोकसभा चुनाव से पहले, है ना, लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितना था? तो मात्र 10%। क्या रहेगा? मात्र 10%, है ना। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि एक क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारा क्वेश्चन को सीखेंगे, है ना। तो आप ये नहीं आपको ध्यान में रखना है कि सिर्फ ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो हमको बनाना है कि 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो 10%। सिर्फ यही आएगा तो नहीं बनाएंगे। अगर ये भी आए कि 15वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ? तो 2009 में, है ना। ये भी आए कि लोकसभा में सीटों का संख्या कितना है? तो 543। लोकसभा में सीटों का संख्या कितना है? 543। ये भी हमको बताना है। 15वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ? 2009 में। 16वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ? 2014 में, है ना। 17वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ? 2019 में। और इस साल जो आने वाला क्वेश्चन है वह क्या है कि 18वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ? तो ये 2024 में। 18वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ? तो 2024 में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ किया गया है? तो हम लोग को पता है कि भारत में महिलाओं के लिए, है ना, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया था 33%। कहां पर? पंचायती राज में। जो पंचायती राज है वहां पर 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया था भारत में, है ना। लेकिन बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार बिहार के पंचायती राज में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है? महिलाओं को आरक्षण दिया गया 50%, है ना। कितना आरक्षण दिया गया महिलाओं को? 50% आरक्षण दिया गया है ना। तो आपको याद रखना है कि भारत में कहां महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया है? लोकसभा में नहीं, यहाँ पर तो 10% ही महिलाएं हैं। विधानसभा में यहाँ भी नहीं। पंचायती राज व्यवस्था में, तो यहाँ पर जो है पंचायती राज जो व्यवस्था है यहाँ पर जो है महिलाओं को आरक्षण दिया गया, है ना। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? पता है क्या? आपको बताएंगे। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, है ना। और इसके द्वारा पंचायती राज को क्या किया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया, है ना। संवैधानिक दर्जा दिया गया पंचायती राज को। ठीक है, चलिए बढ़े हम लोग आगे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन के साथ जो है कई क्वेश्चन को क्या करेंगे? समझने का कोशिश करेंगे, ताकि एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, है ना, तो आप बना पाए, है ना। आप ये उम्मीद मत रखें कि सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में जो क्वेश्चन है सीधा यही क्वेश्चन आएगा। नहीं, इसके बारे में जो आपको हम समझा रहे हैं यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि पिछले वर्ष भी ऐसा हुआ है कि जो क्वेश्चन यहाँ पे हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है ना। जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है वो क्वेश्चन अब थोड़ा कम पूछा